हमेशा आश्वासन दे दिया जाता कि कमीशन मिल जाएगा, वो आज तक नहीं मिला। मीठी गोली दे देते चूसने के लिए, भूखे मर जाएंगे, बात करके मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, लेकिन नाम केजरीवाल का आएगा। राशन आ रहा है वो आपके जब तक हमारे पैसा नहीं आएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो माल आ रहा है उसका कमीशन मिला है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का जो रेगुलर माल बढ़ता है उसका कमीशन मिला है आज तक। अप्रैल से दो, हमारा पैसा दो। कमिश्नर साहब से कई बार मीटिंग हो चुकी है, वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है तो उसे बेटे चूसते रहो और मौज लो। एक तरफ देश का किसान हड़ताल पर बैठा हुआ है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के राशन डीलरों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के सरकारी राशन दुकानदारों ने अप्रैल महीने से कमीशन के पैसे न मिलने के कारण दुकानदारों में रोष व्यक्त। आज इन दुकानदारों ने पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार स्थित खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर भारी प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के सभी सरकारी राशन दुकानदार मौजूद थे। इनका कहना है कि जल्द दिल्ली सरकार ने हमारा बकाया पैसा नहीं दिया तो हम भी किसानों की तरह दिल्ली की सड़कें जाम करेंगे। वहीं कुछ दुकानदारों ने कमीशन का पैसा नहीं मिलने पर फांसी लगाने की धमकी तक दी, जिसके लिए केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी। कमीशन का पैसा नहीं मिलने से दुकानदारों का परिवार भूखों मरने के कगार पर आ पहुंचा है। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। बड़ी दिक्कत ये है कि कोरोना महाकाल के अंदर इतनी भीड़ होती है। हमें सबसे पहले तो जो हमारी दुकानों का जगह थी वो रूटीन में जो माल आता था उसके लिए थी। उसके बाद में हमसे ये कहा गया कि आप अलग से गोदाम लें किराए पे, और हम उसको किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे और आपको कमीशन देंगे। हमें ना तो केंद्र सरकार के द्वारा जो माल आ रहा है उसका कमीशन मिला है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का जो रेगुलर माल बढ़ता है उसका कमीशन मिला है आज तक, अप्रैल से लेके आज तक। ना कोई बिल मिला, ना किराया मिला, ना किसी तरह का कोई बिल मिला है, ना किराया मिला है। हम कहाँ से उस चीज़ को पेमेंट करें? 3-3 लड़के होते हैं दुकान में काम करने के लिए, किराया होता है, वो हो गया ना, तो कहाँ से होगा? हमें अप्रैल से अभी तक नहीं दिया गया। बच्चे घर में क्या खाएंगे, हम नौकरों को क्या देंगे, हम दुकान का किराया कहाँ से लाएंगे? हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि हमें कमीशन दो, हमारा पैसा दो। हम काम कभी पहले भी मना नहीं किया, कोरोना महाकाल में ने मना नहीं किया, हमारी छुट्टी कैंसिल की गई उसमें मना नहीं किया। हम काम करने के लिए मना नहीं करते, हमें हमारा पैसा दो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने कोरोना महामारी के अंदर घर घर तक राशन पहुंचाया है, निःशुल्क पहुंचाया है, हाँ। उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार से आपने शिकायत की अधिकारियों से कई बार मीटिंग हो चुकी, मंत्री जी से, हमारे हारून यूसुफ जी से कई बार मीटिंग हो चुकी है, कमिश्नर साहब से कई बार मीटिंग हो चुकी है। वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है तो उसे बेटे चूसते रहो और मौज लो। ऊपर ज़्यादा होगा तो अधिकारियों द्वारा मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि हम नोटिस देंगे, हम तुम्हारी दुकान सस्पेंड करेंगे, हम तुम्हारी दुकान कैंसिल कर देंगे। इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं। पैसा नहीं देती है केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, हम लोग हड़ताल पे हैं, पूर्ण रूप से हड़ताल पे हैं। दिसंबर के ड्राफ्ट लग गए थे, जनवरी के किसी भी दुकानदार ने ड्राफ्ट नहीं लगाए हैं, और आगे भी हमारा सभी साथियों का मिलकर यही फैसला किया है कि हम हड़ताल जारी रखेंगे। हमें हमारा हक दे दो, हम काम करने को तैयार हैं, हम काम करने के लिए मना नहीं करते। तो उन्हीं के पास जाएंगे ना। आपने बताया कोरोना काल में 5 दुकानदारों की डेथ भी हो गई है। हाँ, उसके लिए क्या मांग रखते हैं? उसके लिए बार बार हमने सरकार से अनुरोध किया है, और लिखित में हम लोगों ने मंत्री महोदय को भी अवगत कराया है कि भाई हमारे साथ ये समस्या है, हमारे 5 शादी चले गए हैं इसमें, और हमें लिखित में उन्होंने बोला कि भाई हमें जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा देके उसके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हमारी मांगों को कहीं भी नहीं सुना जा रहा है। हमसे राज्य सरकार ने डबल डोर राशन बंटवाया, बार बार ये आश्वासन दिया कि हम लोग जो आपका कमीशन जल्दी देने वाले हैं। हमने उनकी बातों में भरोसा करते हुए, हमारी दिल्ली स्टेट राशन डीलर संघ ने उनकी बातों में भरोसा किया, और हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी, और जबकि उस समय पर कोरोना काल में सभी पूरी जनता अपने अपने घरों में बंद थी, ये पूरी संसद बंद थी, समस्त विधानसभाएँ बंद थी, गिरजा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी बंद थे। ऐसी हालत में हम लोगों ने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, और ऐसी स्थिति में भी हमने पब्लिक को राशन बांटा, ऐसी स्थिति में भी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी सरकार हमारा कोई भी कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमारी मंत्री जी की महोदय के साथ में मीटिंग है। आज जैसा भी निर्णय हमारी दिल्ली स्टेट राशन डीलर संघ जो भी निर्णय लेगी, या मीटिंग में जो भी निर्णय होगा, लेकिन ये तय है कि जब तक हमारे समस्त दुकानदारों का
जो कमीशन है 8 महीने का, इसके अलावा भी हमारे और सारे ड्यूज हैं सरकार के पास जो पेंडेंसी पड़ी हुई है। लेकिन हमने सरकार से बोला है कि हमारा जो अभी जो 8 महीने जो हमने दिन रात करके एक काम किया है उसका कमीशन हमें जल्द से जल्द दे दें, ताकि हम लोगों ने जो नौकरों को जो अपने पास राशन वितरण करने के लिए जो असिस्टेंट रखे हुए थे उनको तनख्वाह भी देनी है। नहीं आ रहा है आपका 8-9 महीने से, तो आपका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? सर इसके लिए परिवार का हम जो ना अपने अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स वगैरह से कैसे कैसे लेकर के पैसा गुजारा कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि इसका तो पेन सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। सर मैं राशन दुकानदार हूँ और मेरा तो आपसे एक ही बात कहना है, यदि कोई भी मजदूर काम करता है उसे पैसा मिलता है और जो भी मालिक उसे देता है वो अपना गुजारा चलाता है। सर ऐसे कोरोना काल में हमने रात दिन मेहनत की और पूरा परिवार एक दुकानदार के साथ 5-5, 6-6 लोग लगे, 2 नौकर भी हैं, उसका परिवार भी लाइन देख रहा है और उसके काल में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है चित्तर पित्तर मिलान करने के लिए हमें पुलिस भी बुलानी पड़ती है। तो मेरा कहना है कि हमने इतनी कष्ट झेले, आज हमें कुछ भी नहीं मिला। 8 महीने से हम सरकार के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, परंतु हमें मजदूरी तो दे दो, हमें मजदूरी दे दो। हमने काम किया है, हमने जो मेहनत की है हमारे परिवार ने, सब दुकानदार भाइयों ने। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे पर एक दुकान थी जो 30-35 गज की थी, हमें डबल माल दिया गया, हमसे कहा गोदाम ले लो। एक गोदाम आधा किलोमीटर दूर है, एक गोदाम, वहाँ से दुकान तो मिलती नहीं है। हमने किराए पर ली, किराए के 20,000 25,000 हमने ऑफर किए, हमें वो भी नहीं मिले, हमारी मजदूरी भी नहीं मिली, किराए की नहीं मिली, उसकी बिजली के पैसे नहीं मिले। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमें जो 8 महीने की जो मेहनत की है हमने, हमारे दुकानदार भाइयों ने जो मेहनत की है वो उन्हें दी जाए, हमारा यही मांग। सर मेरा नाम प्रदीप जैन, मेरी दुकान शास्त्री पार्क में, सकल 615209। सर ऐसा कि 22 महीने का इसमें पहले रुका पड़ा, वो आज तक नहीं मिला हमारे को। हमेशा मीटिंग करते हैं मंत्री के साथ में और खाद्य मंत्री के साथ में, कमिश्नर के साथ में, हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है कि कमीशन मिल जाएगा, वो आज तक नहीं मिला। मीठी गोली दे देते, चूसने के लिए गोली चूसते रहो, काम करते रहो। कोरोना जैसे महाकाल में हमने 8 महीने काम करा, आज तक हमें कोई पैसा नहीं दिया। हमारे बच्चे भी हैं, परिवार भी, दुकान का किराया भी, बिजली पानी, सारे खर्चे कहाँ से लाएंगे? क्या तो आगे से कह दो केजरीवाल की भूखे मर जाएंगे, बात खत्म हो गई। अगर आपका जो बकाया पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है तो क्या होगा? अदरवाइज हम भूखे मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, लेकिन नाम केजरीवाल का आएगा। सरकारी राशन आ रहा है वो आपके जब तक हमारे पैसा नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे, ना काम नहीं करेंगे। क्लियर बात साहब ये है। अगर हमें हमारा मेहनताना नहीं मिला तो हम असहयोग आंदोलन पे हैं। हम जब तक सरकार को कोई सहयोग नहीं करेंगे, ना राशन बांटेंगे, ना उठाएंगे, हम जब तक सहयोग कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं आता। जब तक आपका पैसा नहीं आता तो सरकारी राशन जो आता है आप अपनी दुकानों में राशन नहीं डालेंगे? हाँ, हम अपनी दुकान में राशन नहीं उतरवाएंगे और ना हम पब्लिक को वितरण करेंगे। मेरा नाम ममता देवी है और मैं 59 सर्कल से ही हूँ और हम खाली हमारी लेडीज़ों की ही दुकान है, हम 4 लेडीज़ हैं इसमें और पिछले 8 महीनों से हम इतनी मेहनत कर रही हैं चारों अपने घर से। बहुत इसमें हमने अपनी दिल जान लगा दिया है, काम करते करते पूरे मेहनत कर करके हमने, लेकिन हमें इससे कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। 1 रुपया भी हमें कमीशन का नहीं मिला है और हम सरकार से ही मांगे कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें हमारे कमीशन दे दो ताकि हम अपने बच्चे पाल सकें। हम आगे इसलिए बढ़े थे कुछ कर लें, कुछ अपना घर का कुछ करें, लेकिन पिछले 8 महीनों से कोई पैसा नहीं मिला। हमारे बच्चे परेशान हैं, घर में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम घर से निकलते हैं सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, दिन में 1 घंटे का लंच मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। क्या मांग है? सर हम यही अब केजरीवाल से मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारी कमीशन है, हमें किराया बोला गया था, हमें सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था, हमें कुछ नहीं करा इन लोगों ने, ना हमें दूसरी दुकान किराया दिया और ना ही हमें कोई दिया कि मतलब कि जैसे कोई दुकान पे भीड़ हो जाती है, कोई आके कोई जब भी हम कंप्लेंट करते हैं 100 नंबर पे वो भी कुछ नहीं करते हैं आके। तो हमें जो भी है, हाँ हम सब कुछ हम कर रहे हैं तो कम से कम हमारी कमीशन तो हमें दी जाए। मिलता है कि हड़ताल आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी हड़ताल, क्योंकि मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। किस लिए हमने राशन वितरण किया, किस लिए किया? चलो जनता के हित में किया, लेकिन आज हमारे पेट नहीं है क्या? हमारे घर में कोई है नहीं जिसके लिए हमें पैसों की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है हर किसी को, तो हमें भी हमारा मेहनताना मिलना ही चाहिए और इसके लिए हम सब दुकानदार ऐसे ही डटे रहेंगे। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो क्या आप दिल्ली सरकार का घेराव भी करेंगे? बिल्कुल नहीं बांटेंगे राशन जब तक हमें
भी हैं, 1000 भी हैं, 500 भी हैं, 1200 भी हैं, 1100 भी हैं, लेकिन जितने कार्डधारी हैं, जितने कार्ड वाले हैं, सब चाहते हैं कि एक दिन में सारा राशन मिल जाए। अब एक आदमी की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना तोल के दे सकता है। भाई दिन में 50 बोरी तोल लेगा, 40 तोल लेगा, वो इंसान ही एक जानवर तो है नहीं, थक जाता है, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं। जबकि सरकार 100% राशन देती है। एक दुकान पर 1000 कार्ड है, 1000 को राशन देती है और हज़ारों को हम देते हैं, ये नहीं 999 ले जाते हैं। इसके बाद भी तसल्ली नहीं जनता को। जब वो अपना हक मांगते हैं तो हमारा अधिकार बनता है हम अपना हक मांगे, हमें देते ही नहीं है। और हमारा अगर कुछ कहते हैं तो अधिकारी हमें धमकाते, तुम्हारी दुकान कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा FIR कर देंगे। कमिश्नर क्या कहते हैं आप? कहते हमारे हाथ में नहीं है, हमने ऊपर लिख रखा है, आश्वासन दे रखा है, जैसे आएगा आपको देंगे। जो AC और फूड सप्लाई के अधिकारी है उनकी सैलरी आ रही है? हाँ, सबकी आ रही है। उनका अपना पेट भर रहा है, जनता मर रही है, मरो, पर दुकानदार मर रहा है, मरो। दुकानदार का कुछ ना कुछ नहीं आ रहा है। फूड एंड सप्लाई के अधिकारियों को सारी सैलरी आ रही है? बिल्कुल सैलरी आ रही है। जैसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे किसान लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अगर हमारा कमीशन हमें नहीं मिला तो हम भी रोड पे आ जाएंगे और हम भी रोड पे बैठ जाएंगे। हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे लॉकडाउन में, पूरी बीमारी में हमने मेहनत करी है, जैसे उन बेचारे किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, ऐसे हमें भी हमारा हक नहीं मिल रहा है। और हम अपने हक के लिए अगर तीनों में